हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के बारे में कई स्टूडेंट और मित्रों ने मुझसे पूछा कि ये सुदर्शन चक्र पर आप एक वीडियो डालिए। सुदर्शन चक्र है क्या? सुदर्शन चक्र कैसे उत्पन्न हुआ? सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के पास कैसे आया? जबकि वेद पुराणों में वर्णन है कि सुदर्शन चक्र शिव जी ने इसका उत्पन्न किया था और शिव जी ने सुदर्शन चक्र का समझो कि आविष्कार किया था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन चक्र का आविष्कार या सुदर्शन चक्र उत्पन्न कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारे सभी धर्म ग्रंथों में सबसे ताकतवर हथियार है। सुदर्शन चक्र का कोई जवाब नहीं है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से बहुत सारे राक्षसों दानवों का संहार किया और यही नहीं, आप सुदर्शन चक्र का महाभारत में भी कई जगह पर में वर्णन देखते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र को कई लोग मानते हैं कि ये समुद्र मंथन के दौरान सुदर्शन चक्र भी उत्पन्न हुआ। ये बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि सुदर्शन चक्र समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ हो। सुदर्शन चक्र के बारे में जानकारी वेद व्यास अपने ही लिंग पुराण में दे रहे हैं। लिंग पुराण के 97 यानी कि 97 चैप्टर में वो सुदर्शन चक्र के बारे में पूरा वर्णन करके लिखते हैं कि सुदर्शन चक्र आया कैसे। दरअसल में एक जलंधर नाम का एक दानव हुआ। जलंधर के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य ने जलंधर को और भी ताकत बना दिया। दरअसल में जलंधर शिव के ही अंश हैं और शिव से ही वो उत्पन्न हुए थे तथा जलंधर का जन्म जलमंडल से हुआ था और तुरंत जलंधर ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर सैन्य शक्ति लेकर देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं में इंद्र, यक्ष, गण, ब्रह्मा सबके सब हार गए। बाद में विष्णु जी भी आए, लेकिन भगवान विष्णु भी जलंधर से हार गए और अपना वैकुंठ छोड़कर भाग गए। ऐसे में अब जलंधर बहुत ज्यादा ताकतवर और घमंड में चूर हो गया कि मुझे दुनिया में अब कोई हरा ही नहीं सकता। इसलिए वो अपनी सैन्य शक्ति सेना को लेकर सीधा हिमालय में कैलाश पर्वत पर जहां शिवजी रहते हैं सीधा आक्रमण करने के लिए चल दिया। अब शिवजी ने देखा कि जलंधर हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो शिवजी ने उसे विष्णु भगवान को पूछा कि एक बात बताओ। हालांकि शिवजी हंसने भी लगे थे कि भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर चले गए, जलंधर से डर गए, क्यों? तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं प्रभु, हम डरे नहीं हैं जलंधर से। दरअसल में जलंधर लक्ष्मी का भाई है और आपका ही अंश है, इसलिए मैं इसे नहीं मारना चाहता। आप इसका संहार करो, आप ही इसका वध करो तो दुनिया के लिए सही रहेगा। ऐसे में जब जलंधर सामने कैलाश पर्वत के सामने अपनी पूरी सेना लेकर आ गया तो शिवजी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और क्रोधित हुए। जलंधर को उन्होंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? कहते हैं, हमने पूरी दुनिया में वैकुंठ पर भी विजय प्राप्त कर ली, हमें कैलाश पर्वत पर भी विजय चाहिए। आप हमारे चरणों में चाहिए। क्या बात है! किस महादेव और किस महाकाल को जलंधर ललकार रहा है। तुरंत शिवजी को गुस्सा आया और वो अपने अंगूठे से समुद्र के पानी में, महासागर के पानी में अंगूठे को चलाया और एक चक्र रूपी हथियार को उत्पन्न किया। उस चक्र रूपी हथियार को उत्पन्न करके उन्होंने जलंधर के सामने रख दिया और जलंधर को कहा कि एक काम करो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हें अगर लगता है कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, शिव को भी हरा सकता हूं क्योंकि तुमने विष्णु को हरा दिया, तो एक काम करो, तुम जरा इस जो मैंने ये चक्र लाया है, जरा इस चक्र को उठा के दिखाओ। अगर तुम अपने कंधे तक भी इस चक्र को उठा लेते हो
तो डेफिनेटली हम तुमसे युद्ध करेंगे, निश्चित रूप से हम तुमसे युद्ध करेंगे, वरना हम समझ जाएंगे तुम मुझसे बहुत कमजोर हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। और शिव जी ने तुरंत ही उसे अपने हाथ से सुदर्शन चक्र को उठाकर दिखा दिया। कहा तुम भी उठाकर दिखाओ। सुदर्शन चक्र भारी था, वो चक्र भारी था और जलंधर घमंड में व्याप्त था। घमंड से भरा हुआ जलंधर मूर्खता कर गया, सोचा ही नहीं। शुक्राचार्य वहां थे नहीं कि उसको शिव जी की जो रहस्य था, शिव जी की जो चाल थी वो समझ पाता। इसलिए घमंड में और बिल्कुल गुस्से में जलंधर आगे बढ़ा और सुदर्शन चक्र को उठाया। बहुत ही भारी था, उससे उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी जलंधर बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था, क्योंकि वो शिव के ही तो अंश था। इसलिए वो सुदर्शन चक्र को किसी तरह उठाकर कंधे तक लाया। कंधे पर आते ही सुदर्शन चक्र को शिव जी ने अपने ही तपोबल के द्वारा घुमा दिया, क्योंकि तपोबल से ही अपने अंगूठे से महासागर को पैर की अंगूठा घुमाने से वो अपने तपोबल से सुदर्शन चक्र को उत्पन्न किया था, मतलब आविष्कार किया था। और जो ही जलंधर ने कंधे पर लाया, उन्होंने अपने तपोबल से सुदर्शन चक्र को घुमा दिया और जलंधर का सिर कट गया, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इस तरीके से जलंधर का अंत हो गया और फिर देवताओं को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा को, सबको राहत मिली। अब आगे प्रश्न उठता है कि ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कैसे आया। तो हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र आने का क्या कारण था। तो देवताओं और दानव का युद्ध तो होता ही रहता था। जलंधर के मारे जाने के बाद फिर से दानव, राक्षस सब ताकतवर बना और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं पर जब आक्रमण किया तो वहां पर में अब फिर से देवता सब हारने लगे और भगवान विष्णु को देवताओं की मदद करने के लिए आना पड़ा। लेकिन भगवान विष्णु कम पड़ रहे थे, हराना आसान नहीं था। इसीलिए उनको ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, उन्होंने इसका क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बताया कि आप शिव की उपासना करें, शिव की आराधना करें, शिव की तपस्या करें, जिससे कोई रास्ता निकल सकता है। फिर भगवान विष्णु ने शिव की घोर तपस्या किया और तपस्या के बाद जब भगवान शिव आए तो हंसने लगे कि हे परम ब्रह्म विष्णु, आप हमारी तपस्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, आप तो मेरे भी आराध्य हो। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, नहीं प्रभु, दानवों के अत्याचार से बचने के लिए आपके अलावा इस संसार में और कोई रास्ता नहीं है और आपके तपस्या के बिना शक्ति पाना मुश्किल है ताकि इसको हम संहार कर सकें। इसलिए भगवान शिव ने उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र लेकर विष्णु को प्रदान कर दिया और विष्णु भगवान को कहा, ये आप सुदर्शन चक्र लीजिए, ये आज से आपके ही पास रहेगा। इस बात का आपको विवरण पद्म पुराण के पंचम खंड के 100वें अध्याय में मिलेगा। मतलब पद्म पुराण के फिफ्थ सेगमेंट में, 5th खंड में 100 चैप्टर में इस बात का विवरण मिलता है, जो मुझे भी जानकारी मिली। फिर विष्णु जी और राक्षसों का युद्ध हुआ और सुदर्शन चक्र से सभी राक्षसों का वध किया विष्णु भगवान ने, और इस तरीके से सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के पास आ गया। अब विष्णु भगवान तो बार बार अवतार लेते रहते हैं। पृथ्वी पर फैले अत्याचार, पृथ्वी पर फैले पापों, अधर्मों को मिटाने के लिए उन्हें बार बार आना पड़ता है। तो जब वो कृष्ण के अवतार में आए तो वो सुदर्शन चक्र लेकर नहीं आए थे। सुदर्शन चक्र को उन्होंने कहीं और रख दिया था और इस बात का सारा भेद परशुराम जी को बता दिया गया था। क्योंकि
मुझे एक पुराण मिला, नाम है श्री हरिवंश पुराण। श्री हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व के 39 चैप्टर में वर्णन है कि परशुराम जी ने कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया। अब सुदर्शन चक्र परशुराम भगवान ने क्यों दिया? ये भी माना जाता है कि परशुराम भगवान भी विष्णु के एक अवतार ही हैं। तो परशुराम इस हिसाब से भी ठीक लगता है कि जब पहले अवतार में उनके पास सुदर्शन चक्र होगा तो वो अगले अवतार को वो अपना हस्तांतरण करेंगे सुदर्शन चक्र को, और मतलब बदलेंगे। हस्तांतरण करने के बाद अपने हाथ से वो उनको देंगे, क्योंकि अब कृष्ण की लीला चलनी थी। परशुराम ने जो अपनी ताकत और संहार की शक्ति पृथ्वी पर दिखाया था वो बंद हो चुका था। अब तो कृष्ण अपने लीला से करना चाहते थे। तो कृष्ण और बलराम दोनों ही परशुराम के पास गए थे। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। वहां पर ये जब गए तो भगवान विष्णु को बताया परशुराम जी ने कि आपको सुदर्शन, सौनंद मसल, संवर्तक हल तथा कौमोद की गदा, याद रखना आप लोग, क्या परशुराम जी ने बताया कि सुदर्शन चक्र, सौनंद मशल, संवर्तक हल और कौमुद की गदा, ये सारे के सारे जो अस्त्र हैं वो विष्णु के ही हैं, और ये सारे अस्त्र गोमंत पर्वत पर में रखा हुआ है। गोमंत पर्वत पर में जाकर इसे आप लोग जाकर ढूंढ ले, ऐसा परशुराम जी ने बताया। फिर बलराम और कृष्ण गोमंत पर्वत पर गए और वहां पर उनको सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा और संवर्तक हल और सौनंद मुशल उनको प्राप्त हुआ हथियार के बारे में, और फिर वहां से सुदर्शन चक्र वो लेकर आए। और महाभारत में, पूरे महाभारत के युद्ध में तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन महाभारत में 2-3 जगह पर उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है। तो ये थी सुदर्शन चक्र की कथा कि सुदर्शन चक्र कहाँ से आया, सुदर्शन चक्र कैसे बना, सुदर्शन चक्र उत्पन्न कैसे हुआ पहले, और इनका आविष्कार कैसे हुआ। तो बताओ दोस्तों, आप लोगों को सुदर्शन चक्र के उत्पन्न होने की कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें।